प्रारंभिक कथन हमारा अध्याय जो है उसके अंतर्गत कैसे, कब और कहां, इसका पहले वाला हमने प्रश्न देखा सही और गलत। इसका हमने देखा था जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था, जो कि सही है। दूसरा है सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि सरकारी दस्तावेज से हमको व्यक्ति खुद की जानकारी पता चलता है। इसका उत्तर गलत। ठीक है, पहले वाला जो कथन है उसका उत्तर सही, दूसरा जो है गलत। तीसरा है अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, यह कथन सही। तो तीनों हमारे सही गलत हो गए। अब यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न के उत्तर देखेंगे। यहाँ पर लिखा है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के जिस तरह कालखंडों में विभाजित किया उसमें समस्याएं क्या थी। 3 कालखंडों में विभाजित किया था। पहला कालखंड है हमारा भारत इतिहास को 3 कालखंड में, पहला है हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा है ब्रिटिश। इन 3 कालखंडों में जो बांटा गया है उसमें समस्याएं जो आई थी, पहली समस्या देखेंगे, यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, जो कि इतिहास का कोई भी दौर हिंदू या मुस्लिम दौर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। हम अपने शासन को किसी धर्म के आधार पर जोड़कर नहीं बांट सकते। उसके लिए हमें आधार पर देखा गया है। दूसरा है यह विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था और ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। अंग्रेजी शासन को ही सभ्यता का प्रतीक माना है, जो कि पूर्णतः निराधार था। एक ही शासन काल को हम पूर्णतः नहीं मान सकते। इस तरह जेम्स मिल ने जो कालखंड में भारतीय शासन को बांटा था उसके अंतर्गत ये मूल रूप से 2 समस्याएं आई थी, जो आपके सामने है। इसको अभी देखिए और